छोटा सा भजन है जो मेरे प्रेरणा हुई गाने की। शुभ हो, सबको सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। भजन लिखने वालों का शुभ हो, भला हो। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। अहम भाव का जो है प्यार, उससे पाऊं मैं उद्धार। हृदय को यह नीच बनाता, बड़ों का भी अपमान कराता। पतनकारी घृणा उपजाता, होवे उसका जब अधिकार। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। स्वेच्छाचारी है यह बनाता, मिथ्यापन में है ले जाता। दोष अपने सुनने नहीं देता, होवे उसका जब अधिकार। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। सब कुछ उल्टा है दिखलाता, औरों से वृथा टकराता। देव प्रभावों से वंचित करता, होवे उसका जब अधिकार। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। हितकारी को बैरी दिखाता, उसको दोषी है ठहराता। सत्य देव से बेमुख करता, होवे उसका जब अधिकार। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। ज्योति से है वंचित करता, दुर्बलता और मृत्यु लाता। आत्मघातक शत्रु ऐसा, उससे पाऊं मैं उद्धार। है घमंड का जो अधिकार, उससे पाऊं मैं उद्धार। अहम भाव का जो है प्यार, उससे पाऊं मैं उद्धार। उससे पाऊं मैं उद्धार। शुभ हो। आज मुझे ये वचन की प्रेरणा अपने ऊपर हुई कि मुझे पता अपने बारे में ही है और बाकी भी है हम लोग, हमें पता ही नहीं चलता कि हम थोड़ा सा भी अगर कुछ भी हमारे अंदर काबिलियत आती है भगवान की कृपा से, तो हमारे अंदर बहुत जल्दी घमंड आता है और हमें समझ ही नहीं आता कब हम कैसा भूल जाते हैं। तो उससे हमें हमेशा बचना चाहिए, डर के रहना चाहिए, घमंड जैसी चीजों से दूर रहना, कि वो भगवान हमें हमेशा बचा के रखें। हम नीचे होके चले, विनम्रता में चले, हमारे अंदर से ये नीच भाव नष्ट हो। हे भगवान, ये बहुत नाश करता है हमारा। और अगर हम अपने को देखें तो वाकई में हम कुछ नहीं है, बिल्कुल जीरो है। कि अगर भगवान की शिक्षा ना मिली होती तो हम कहाँ खड़े होते, बिल्कुल शून्य। और वही है कि भगवान हमारे आगे खड़े हो गए तो हम जीरो के 10 बन गए, और हम अगर डबल जीरो है ना तो 100 बन जाते हैं। हम भगवान हमारे समक्ष आ जाते हैं। तो हमेशा भगवान हमारे साथ बने रहे, हमें इस नीच भाव से बचाते रहे। ये प्रार्थना है
शुभ हो। छोटी सी प्रार्थना। हे भगवान, आपका शुभ हो। हे दाता, मेरा शुभ हो। हे मेरे मालिक, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। ये इसमें से है परलोकवासी उच्च आत्माओं में से ही प्रार्थना है। जीवन दाता, जीवन का दान दो। इस समय अपनी अमूल्य ज्योति के द्वारा ऐसा दृश्य हमारे अंधे हृदयों के सम्मुख खींचो कि जिससे अपने हितकारी, उपकारी, धर्म संबंधियों की महानता हमारे सामने प्रकाशित हो। और ये इसी समय की प्रार्थना है वाक्य में कि भाई हम जो सब यहाँ बैठे हैं, तो हमारे हृदय ज्योतिर्मान करो, हम सब में प्रकाश प्रकाशित हो जाए और हमें अपने जो धर्म संबंधी हैं उनकी महानता दिखाई देने लग जाए। हमारे हृदयों को नर्म करो ताकि हम श्रद्धा भाव से भरकर अपने सच्चे हितकारियों, उपकारियों के उच्च रूप को सन्मुख लाकर अपने आप को उनकी तुलना में तुच्छ अनुभव करके अपने हृदयों को उनके चरणों में झुका सके। उनके आशीर्वाद और उनकी मंगल कामनाओं के अधिकारी होकर हम उच्च जीवन में बढ़ने का अवसर पा सकें। हे दाता, ऐसा आशीर्वाद इस समय प्रदान करो। शुभ हो। अगर देखा जाए किसे बोलते हैं बलवान और शक्तिशाली, तो हम देखेंगे कि शक्तिशाली ऐसा लगता है जो मुकाबला कर लेता है सामने वाले का, उससे डट के। लेकिन अगर भगवान की रोशनी में देखा जाए कि अगर हम सामने वाले के आगे थोड़ा झुक जाते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो वो है असली शक्तिशाली। और वो करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे खुद के अंदर भी ऐसा दिखाई देता है कि भाई ये भाव है, आना चाहिए कि हमें थोड़ी विनम्रता और नम्रता से बात करनी चाहिए सामने वाले के साथ। तो हम तब हैं बलवान, तब हैं हम शक्तिशाली। और हम सोचते हैं कि हम जब सामने वाले को जवाब दे देते हैं, तो तब हम शक्तिशाली कहलाते हैं। तो हमें पता भी होना चाहिए कि बलवान आत्मा और शक्तिशाली आत्मा और कमजोर आत्मा में क्या फर्क है। चुप रहना बहुत बड़ी शक्ति है, और वो कितना मुश्किल है हम खुद देख सकते हैं कि हम कितना रह सकते हैं। तो मेरे को ये काबिलियत प्राप्त हो और सबको हो कि हम हमारे अंदर विनम्रता आए, ज्यादा से ज्यादा जितना हम भगवान की शिक्षा को पाए और विनम्र बन जाए, तो तभी हमारा यहाँ पे जुड़ना भी सफल है। हे भगवान, मुझे ऐसा दान दो इस समय। हम सबको जो जो सुन रहे हैं, जो सुना रहे हैं, उन सबको इस समय ऐसा आशीर्वाद दो कि हम और विनम्र बने, हमारे अंदर प्रेम स्नेह के भाव आए। शुभ हो। ये नई सोचने नया सवेरा से भाग 3 है। इसका आज नेक्स्ट टॉपिक पढ़ूंगी मैं। इसी में से ही पाठ विचार कर रही हूँ मैं सीक्वेंस से। तो आज इसका नेक्स्ट चैप्टर है, अलार्म बज रहा है। प्रत्येक बुद्धिजीवी समय के महत्व को भली भांति जानता है, तथा वर्तमान काल में जो समय के महत्व को जानता है, वह अलार्म की उपयोगिता से परिचित न हो, यह हो नहीं सकता। इसलिए प्राय प्रत्येक क्लॉक व मोबाइल आदि में अलार्म की सुविधा रहती है। किसी भी सुविधा का प्रयोग कब, कैसे व कितना हो, यह तो अब स्वयं पर ही निर्भर करता है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो सुबह के समय थोड़े थोड़े अंतराल पर हॉस्टल के अलग अलग कमरों से अलार्म की आवाज
सुनाई पड़ती थी। आज भी यदि आप प्रातः काल घूमने के लिए निकलो तो क्या घरों से, क्या विभिन्न हॉस्टलों के कमरों से अलार्म की आवाजें आना साधारण सी घटना है। अलार्म का अर्थ है घंटी, सूचना, चेतावनी आदि। अब हमारे में से कितने ही जन ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मुझे तो सुबह उठने के लिए अलार्म लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अलार्म तो हमारे दिमाग में फिट है। मेरी नींद तो इसके बिना अपने आप आराम से खुल जाती है। कुछ एक का कहना है यदि मुझे कोई जरूरी काम हो या बाहर जाना हो तो मैं अलार्म लगाता तो जरूर हूं, लेकिन नींद स्वयं इसके बजने से पूर्व खुल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसे कहा जाए कि भाई एकदम अलर्ट रहते हैं, बिना अलार्म के ही नींद की फिट रहता है कि अगर उन्हें पता हो ना सुबह इतने बजे उठना है तो वो उठ जाते हैं। और हमारे साथ भी एज के साथ साथ ऐसा हुआ, पहले तो नहीं था लेकिन अब उम्र के साथ ये चीजें होने लगी कि समय के साथ उठने का, कि भाई अब आज सुबह है तो थोड़ा और जल्दी उठना है कि हमें नहाना है। बाकी दिन में हम थोड़ा और आराम से उठ जाते हैं कि सुननी है सिर्फ सुबह, तो आराम से उठते हैं कि हाँ अब जब शुरू होएगी। तो इसमें हमें ये चीजें अच्छी चीज है कि हमारी अपने आप अगर नींद खुलने लग जाती है। तो इसके भी हमारे में से कितने ऐसे हाँ। हैं, माइक ऑन है किसी का? इसके भी हमारे में से कितने ऐसे हैं जो अलार्म बजते ही फौरन उठ जाते हैं, वे आलस नहीं करते। तो आज ये जो चल रहा है ना टॉपिक, ये हम सबके विश्लेषण के लिए भी है कि हम अपना अपना आप देखें, चिंतन करें कि हम कैसे कैसे उठते हैं। अलार्म से उठते हैं, बिना अलार्म के उठते हैं, या अब इसमें से लिखा ही है कि कितना एक ही अलार्म में उठ जाते हैं, आलस नहीं करते कि एक ही घंटी बजी और उठ गए। कुछ एक पहले से ही उठने के समय कुछ मिनट पूर्व का अलार्म लगाते हैं ताकि जब अलार्म बजे तो उसे बंद करके चंद मिनट सुस्ताकर ही उठे। कई बार ऐसे लोग कहते भी हैं कि असली नींद तो उसी दौरान आती है। जो खास करके छोटे यंग एज के बच्चे हैं ना, तो अलार्म बजता है तब और गहरी नींद में सो जाते हैं कि भैया उस समय तो और अच्छी नींद आ रही है। हम में से कुछ एक का अनुभव है, वह अलार्म सुन तो लेते हैं लेकिन उसे बंद करके फिर सो जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसे लोग उसे अपने से दूर रखते हैं तथा कई बार मोबाइल में स्नूज की सुविधा को अपनाते हैं ताकि अलार्म के पुनः पुनः बजने पर उठना मजबूरी हो जाए। कुछ एक कई कई अलार्म एक साथ लगाकर रखते हैं कि किसी से तो जागेंगे, किंतु एक अलग श्रेणी के लोग भी हम में शामिल हैं जो स्पष्ट मानते हैं कि उन्हें अलार्म सुनता ही नहीं। वो दूसरों से प्रार्थना करते हैं कि मुझे उठा देना भाई, प्लीज प्लीज। मुझे तो न अलार्म सुनता है न आवाज का पता चलता है, चाहे धक्के देकर उठाओ या पानी डालकर उठाओ तभी उठ पाऊंगा। हाँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये जब चीजें मैं पढ़ रही हूँ तो इसमें ऐसा लग रहा है कि ये लोग लकी है कि भाई नींद आजकल जो समय चल रहा है इसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादातर लोगों का ये भी सुनने में आ रहा है कि नींद ही आनी कम हो गई है, कि नींद ही नहीं आती। तो वो ही है कि भाई सुबह जब हम रात को देर तक नींद ही नहीं आ रही, 2 बजे तक नींद नहीं आ रही, 1 बजे तक नींद नहीं आ रही, 2 बजे तो आम बात ही हो गई है कि अगर हम सुनते हैं तो फिर वो सुबह उठ नहीं पाते। जो मेरे थोड़े से सर्कल में लोग हैं अ, जिनसे मेरा थोड़ा जानकार है, तो वो यही बोलते हैं कि रात देर रात तक हमें नींद ही नहीं आती, तो फिर वो सुबह उठा ही नहीं जाता उनसे। फिर एक्सरसाइज वॉक ये नहीं कर पाते कि वो अपनी मजबूरी बताते हैं कि भाई हम फिर सुबह नींद नहीं खुलती।
तो फिर वो कितने ही अलार्म बजे, और कहते हैं कि अगर वो उठ जाएंगे तो वही है कि अब 2 बजे सो रहे हैं, 2:30 बजे सो रहे हैं, तो सुबह 6 बजे भी उठना बहुत मुश्किल होता है कि वे फिर आराम से सुबह के समय सोते हैं। तो इन सब से भी भिन्न हम में से एक और श्रेणी के लोग भी हैं जो अलार्म को ही नफरत करते हैं। वो कहते हैं मुझे मत उठाना, मेरी नींद जब पूरी होगी मैं स्वयं उठ जाऊंगा, मेरा नाश्ता वगैरह न बनाना न ही रखना, मैं स्वयं देख लूंगा। ऐसे लोगों को क्या अलार्म, क्या उठाने वाला दुश्मन लगता है। कोई कि जब रात को नींद नहीं पूरी हो रही और अब समय भी ऐसा क्या है, उल्टा ही चल रहा है, जिसे देखो तो वो रात को ही रिलैक्स होके आराम से बैठता है, मोबाइल पहले आराम से खाना खाएंगे, 11 बजा देंगे खाने में ही, 11-12 तो आम बात, 12 आम ही बात हो गई है। फिर उसके बाद में फिर मोबाइल चलाना है क्योंकि रात को रिलैक्स हो रहे हैं, पूरा दिन तो भाग दौड़ की जिंदगी है। तो फिर कहाँ से सुबह उठने का मन करेगा, तो वो अलार्म भी और उठाने वाला भी दुश्मन सा ही लगता है कि नींद पूरी नहीं हो रही उसकी। तो आश्चर्य की बात है कि इन सब अलग अलग स्तर के लोग आत्मिक क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो मेन है, श्रीमान जी के बताने का पर्पस, जो राइटर हैं डॉक्टर नवनीत जी, तो ये अलार्म जो है आम लोगों की भाषा में जो है कि हम नींद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो हमें कहाँ पे पहुंचाते हैं कि शारीरिक लेवल से बात करते करते आत्मिक लेवल पर लेके जाते हैं कि इसमें अलार्म कहाँ पे हमें चाहिए। अब उसमें मान लिया जाए कि ठीक है, कि भाई अब इंसान सो ही रहा है 2 बजे 3 बजे, तो वो नहीं उठ पा रहा, तो वो एक शारीरिक वो है कि भाई नींद पूरी होनी भी जरूरी है। कि अगर हम कम नींद लेंगे तो फिर ऑफिस में झपकियां आती रहेंगी, तो ऐसे जल्दी उठने का क्या ही फायदा। अब रात को या तो जल्दी सोने की आदत हो कि टाइम से सोए, तो टाइम से सुबह उठने का भी मन करेगा। तो लेकिन अब यहाँ पे कौन से स्तर पर हम पहुंचने वाले हैं, आत्मिक स्तर पर, तो वहां हम जानेंगे कि आश्चर्य की बात है कि इन सब अलग अलग स्तर के लोग आत्मिक क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। कुदरत के नियमों में से एक अटल नियम मृत्यु का है, जो जन्मा है वो जाएगा, मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो से निश्चिता वह अबोधी है। जो उससे निश्चित है वह अबोधी है। हमारे चारों तरफ प्रतिदिन लोग मौत की गोद में समा रहे हैं। न समय निश्चित है और न उम्र, धर्म, जाति, लिंग, वर्ण, धन, विद्या, वे पद, किसी बात का कोई लिहाज नहीं। शमशानों वे कब्रिस्तानों में रोजाना मृत देहें लाई जाती हैं। कुदरत का अलार्म जगा रहा है, मानो समय समय पर जोरों से आवाज होती है कि एक और वृद्ध, एक और जवान, अथवा एक और बालक का शव आ गया। अब तुम चाहे इसे जलाओ या दफनाओ, किंतु अब तुम भी जागो। आ, मुझे लगता है ये जो चैप्टर पढ़ने का है ना, कि शायद ये कहते हैं कि ये शक्तियां खुद से ही पढ़वाती हैं, तो ये मेरे ही पढ़ने के काबिल था। कि अगर देखा जाए तो वाक्य में ही हमें कोई होश नहीं होता। मेरे को तो खास करके, क्योंकि सभी मेरे से परिचित है कि अभी अभी मैं कौन से अलार्म में से निकल के आई हूँ कि इतना बड़ा अलार्म मेरे सर पे बजा है, इतने बड़े उससे, और हम फिर भी नहीं जाग रहे। तो देखा जाए तो अब इसमें बार बार कि हम सामने देख के बिल्कुल भी नहीं जागते, अब ये हम अपना देखें, आंकलन करें, तो मुझे तो यही लगता है कि कितना ही हमारे आसपास अड़ोसी पड़ोसी हमारे अपने रिश्तेदार भी जाते हैं, तो उस समय तो हमें लगता है कि बड़ा दुख सा महसूस होता है। फिर उसके बाद फिर भूल जाते हैं और यही लगता है हम जीवन भर यहीं रहेंगे, कभी नहीं जाएंगे। हम तो यहाँ पे पूरा डेरा ही जमा लिया है ना, बिल्कुल जैसे वो सदस्य नहीं हो जाते हैं पूर्ण काल के लिए, कभी नहीं हिलने वाले। तो वो है अ, जो मैंने अपने भी जाना। कितना हमें आके हमारे सामने से अभी देखें, आजकल तो ऐसी ऐसी डेथ हो रही है कि
उनको देख के बहुत अब तो मेरे को खुश नसीबी सी भी महसूस होने लगी कि देखिए दोनों तरफ है। कभी कभी बीमारी आती है तो बड़े दुखी होते हैं कि आए ये क्या ही मुसीबत आई मुझे, लेकिन अब तो मेरे को भगवान की रोशनी में या भगवान की कई शिक्षा में लगने लगा कि बड़ी खुश नसीबी है कि देख बैठे बैठे एक साइलेंट अटैक आता है, आसपास इतने लोगों का सुनने को मिलता है ना कि भाई बैठे थे, अभी शादी से आए, अभी यहाँ पे गए, अच्छे खासे आए, बात करते करते चले गए। तो देखे कि उन्हें मौका ही नहीं मिला, और उन्होंने उससे पहले किसी अलार्म को देखा ही नहीं, कि सामने जाते देखा ही नहीं। वो तो ये सोच रहे हैं कि जवान से जवान आदमी जा रहे हैं, ज्यादातर यंग एज के। तो वो बुढ़ापे वाली तो बात इसमें आती ही नहीं। तो उसमें देखें कि बैठे बैठे ही हम चले जाते हैं। तो अब हम दो तरीके से ले सकते हैं हर चीज को, कि अगर हमारे ऊपर कोई मुसीबत आए तो हे भगवान मेरे ही ऊपर आ गई, और दूसरा हम उससे नीचे देखें कि इससे बड़ा भी कुछ हो सकता था, इससे बुरा भी कुछ हो सकता था। तो उसमें देखें कि अब तो मेरे को यही लगता है कि इससे बुरा भी मैं बैठे बैठे भी हम जा सकते थे। तो जितना समय मिला, तो समझ लो ये हमें बोनस या उधार का मिल गया है जिंदगी। अब उसे हम कितनी तरह सफल कर पाते हैं ये हमारी योग्यता है, और बहुत प्रार्थना है कि जो जिंदगी मिली है हमें हमें अपने लिए तो और ज्यादा ही है कि अब तो बिल्कुल इतना बड़ा अलार्म बज के गया है। तो उस जिंदगी को सफल बना जाए, वो जितनी भी जिंदगी है, वो 10 साल 20 साल भी हो सकती है, 30 साल भी हो सकती है, और कहने को 1 साल भी नहीं हो सकती। तो जो जिंदगी है उसे ज्यादा से ज्यादा सफल कर पाऊं। आप सब भी अगर हम इस अलार्म को सुन रहे हैं तो एक दूसरे से देख के ही सीख ले कि उसे, कि इसमें बताया गया कि रोज कोई ना किसी को लेके जाते हैं, तो ये जिंदगी मिली है उसे सफल कर लें। और सचमुच में अगर हमें भगवान की शिक्षा मिली है तो वो तो कितने अच्छे से बताते हैं कि उनकी शिक्षा में हर तरफ बताया जा रहा है कि आत्मा को उच्च बनाओ और कुछ करके जाओ। तो ये जो अलार्म है कि रोज कोई ना कोई हमारे सामने जा रहा है, या इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं कि इसको कुछ हुआ, इसको कुछ हुआ, तो किसे सुनता है ये अलार्म? सुनते हैं ये हम? किसे सुनती है ये चेतावनी या सूचना कि तुम्हारे कूच का समय निकट आ रहा है, प्रति क्षण तुम मौत के निकट बढ़ते जा रहे हो। कुछ तो सोचो विचारो, कुछ पर लोग की तैयारी कर लो, आत्म बल कमा लो, गाफिल मत रहो। यह दुनिया के पदार्थ तुम्हारे नहीं हैं, ये कुदरत की अमानत है। तुम इन सामानों के मालिक नहीं हो, केयर टेकर हो सिर्फ। असली जायदाद तो तुम्हारी आत्मा है, इसे नीच रागों वे घृणाओं से बचा लो, उच्च भावों की कमाई कर लो। सेवा श्रद्धा कृतज्ञता वे दीनता से इसे सजा लो। जागो समय निकट आ रहा है, देखो यह जन तो गया, अब तुम्हारी बारी आने वाली है। और अगर हम कहें कि हमें कोई बीमारी ही नहीं है, ऐसा तो कोई नहीं, थोड़ी बहुत तो सबको ही रहती है। लेकिन अगर हमें कोई बीमारी नहीं भी है, तब भी आप देखें कि अगर आप आज 40 साल के हैं, 30 साल के भी हैं, तो आप देखें कब समय बीत गया, कब हम 30 साल पार हो गए, हमें पता ही नहीं चला। कब हम 50 के भी हो गए, 40 के भी हो गए। तो अब जो है वो समय कैसे आगे बढ़ता चला जा रहा है कि हमें पता ही नहीं चलेगा। कि अगर हम सोचे ना 70-80 साल, तो हमें अगर हम देखें ऐसे लगेगी पीछे मुड़ के जिंदगी कितनी छोटी सी लगती है। कि अगर मैं अपना ही समय देखती हूँ कि कब हम क्या है, पढ़ते पढ़ते कब शादी हुई, कब ऐसे समय निकल गया, एकदम ऐसा लगता है सपना सा ही। तो ये हम खुद भी देखें कि अगर हम पिछली जिंदगी देखें कब बीत गया समय, पता ही नहीं। और कैसा बीता, क्या करा उसमें हमने, कितना आत्मा को उच्च बनाया। तो बहुत नजरें नीचे जाती हैं कि अभी तक कोई भी उच्च भाव की कमाई की या नहीं की, अपनी आत्मा को उच्च बनाया। तो
अभी भी अब हम देखें इतना जुड़ने के बाद भी कब आत्मा नीचे चली जाती है। मैंने शुरू में ही पढ़ा ना कि घमंड भाव से उद्धार बहुत जल्दी आता है, बहुत जल्दी एकदम से पता नहीं कहाँ सूक्ष्म से आ जाता है। और उसमें ही श्रीमान देवस सिंह जी से बार बार यही प्रार्थना की, वो कहते थे कि ना कि उन्हें पता चल जाता था बहुत जल्दी से कि जैसे ट्रेन आती है ना तो उसकी आवाज दूर से पटरी में आनी शुरू हो जाती है, जो जानकार लोग होते हैं कि बहुत दूर है ट्रेन, इस तरह से उन्हें घमंड भाव का पता चल जाता था। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं तो हम भी अपने बहुत गहरे से प्रार्थना करें कि हमें भी ये नीच भावों का पता चल सके, जो जो भी हमारे अंदर है, कोई भी वो ईर्ष्या का है, जलन का हो सकता है, घमंड का हो सकता है। तो मुझे तो अपने अंदर जलन ईर्ष्या तो नहीं, घमंड दिखाई देने लग जाता है कि हाँ पता नहीं कहाँ से आ जाता है। और ऐसा लगता है कोई बिच्छू सा है ना, बिल्कुल आ जाता है डंक मारने के लिए। तो हम उच्च भाव की कमाई करें। अब पहले वाले अलार्म की तरह हम में से कईयों को तो इस चेतावनी की जरूरत ही नहीं पड़ती। वे पहले से ही परलोक के लिए आत्मिक धन कमाने में छूटे हैं। कुछ एक किसी की सद्प्रेरणा से इस पक्ष में जागरूक हो जाते हैं, कुछ एक को ये चेतावनी सुनती है। तो सेम अलार्म की तरह देखो कितने अच्छे एग्जाम्पल भी दिए। जैसे कि अलार्म बोलता है ना हमें उठाने के लिए कि जो अलार्म नॉर्मल है, तो अब इसमें है कि कई लोगों को तो जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही इतने संभले होते हैं या उनके परिवार जैसे जुड़े हुए हैं भगवान की उसमें, तो उन्होंने अपना आत्मिक धन अच्छे से जुटा लिया, पर लोग की तैयारी अच्छी तरह कर रखी है। अ, और हमारे जैसे हैं कि जो किसी से सद्प्रेरणा के पक्ष से जागरूक हुए हैं, कुछ को ये चेतावनी सुनती है लेकिन वो ही सुस्ताने के लिए समय मांगते रहते हैं। कुछ एक प्रार्थना करते हैं कि श्रीमान जी कृपा करके मुझे जगाते रहे, मैं बार बार सो जाता हूँ। लेकिन हम में से उनकी अवस्था दयनीय है जो इस चेतावनी को अनसुना करते हैं या नफरत करते हैं और समझते हैं कि ये संसारिक जीवन ही सार है, संसारिक पदार्थों को एकत्र करना ही जीवन का लक्ष्य है। तो अब हम इसमें अपना आकलन कर सकते हैं कि भाई हम ये वाला अलार्म सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, अपने जीवन के पक्ष को देख लें कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। और देखा जाए तो ज्यादातर यहाँ पे बड़े जन ही हैं, तो हमारी गिनती काउंटिंग उल्टी वाली शुरू हो गई है 50 के बाद में, तो देखा जाए तो हो ही जाती है। तो अब भी अगर हमें अलार्म सुनाई नहीं दे रहा, और आजकल तो वही है कि कुछ नहीं पता, और समय रहते जो भी हम अपने आत्मा को उच्च बना पाए, जो नीच भावों से हैं उनसे आत्मा को मोक्ष दिला पाए, अपना आत्मिक धन इकट्ठा कर पाए और किसी ना किसी सेवा में लग जाए, परोपकार में लग जाए, और इन जो बेकार की बातों से अपने जीवन को बचाए ले, जो दिमाग को इधर उधर लेके जाती हैं, तो समझ लें कि हम जो है भगवान की शिक्षा को पाने के काबिल बन गए हैं। और नहीं तो ऐसा मेरे को लगता है कि इतनी सुंदर शिक्षा, इतनी अच्छी शिक्षा पाकर भी अगर हम नीचे गिरते चले जा रहे हैं तो कुछ नहीं हो सकता फिर हमारा, क्योंकि वहां जाके हम जवाब भी क्या देंगे। जब वहां पे सब लोग होंगे ना तो उसमें वहां तो यही बताया जाएगा कि आपको तो बार बार रोज सुनने को मिल रहा था, रोज सुनते थे, फिर भी इस नीच भाव से नहीं निकल पाए, इस नीच भाव से नहीं निकल पाए जो जो भी हैं हमारे अंदर। तो कितना बड़ा हमारे लिए तो ये एक मौका है इसे जानने का, समझने का, और इससे निकलने का, नीच भावों से निकलने का। आगे आओ विश्लेषण करके देखें
कि कुदरत की इस चेतावनी या अलार्म के प्रति आत्मिक स्तर पर हम कितने जागरूक हैं। काश हम इस संसारिक जीवन के साथ साथ आत्मिक कल्याण के प्रति भी सचेत हो सके, कुदरत के अलार्म को सुन सके, आत्म बल बढ़ा सके, परलोक की तैयारी हर कदम पर करते जाकर मृत्यु के भय से ऊपर उठ सके, ऐसी है शुभकामना। और इसमें जो ये बताया, परलोक की तैयारी हर कदम पर करते जाकर मृत्यु के भय से ऊपर उठ सके, कि इसमें एक वो आता भी है ना कि डर के आगे जीत है, एक एडवर्टाइजमेंट आती है, डर के आगे जीत है। कि हमने अच्छा भी ये जान लिया कि भाई हाँ, कि मौत आनी है, तो हम हर समय ये सोचते रहे कि पता नहीं कब आ जाए। लेकिन एक हम ये सोचे कि जब आएगी तब आएगी ना, मतलब, और उसको हम हमेशा याद रखें सिर्फ, कि भाई उससे डरे नहीं, कि एक डर निकाल दें। तो इसमें मैं तो अपने को ये कहें कि कोई कोई बोलेगा कि कोई बीमारी आई तो दुर्भाग्य है, तो मैं इसमें खुद को समझा कि सौभाग्य ही है ये हमारा, कि इस एक थोड़े डर से कि अब ये लगने लगा कि परलोक में कैसे जाएंगे उसके बारे में सोचने का एक वो मिलने लगा समय, कि वहां पे क्या होने वाला है। और नहीं तो इसको बात करते हुए भी ना मना करते हैं, मैं खुद से घर में अगर कभी ऐसे मुंह से निकलेगा ना, तो बात करते हुए भी नहीं नहीं ऐसी बातें नहीं करनी, ये बेकार की बात है, ऐसे नहीं करनी। लेकिन इस बीमारी ने या कहें या भगवान की शिक्षा, मेन तो भगवान की कृपा या भगवान की शिक्षा ही है, शिक्षा ने हमें ये सिखा दिया कि जो होना है उसके लिए हम बात भी नहीं करना चाह रहे, मुंह से बोलना भी नहीं है, तो उस विषय पे हमें सोचने का मौका मिलता है कि वहां पे हमारा क्या होने वाला है, कैसे हम जाएंगे, कि अभी बैठ के सोचने भी लग जाते हैं। और जब होगा तब तक हम जो है यहाँ का जीवन और अच्छे से है ना, उसको हमें तैयारी रखनी है, उसके बारे में प्रिपेयर रहना है कि कैसे हम यहाँ से जाने वाले हैं, कैसे सूक्ष्म शरीर बनने वाला है। तो उस पर ध्यान जाने लगा, पहले इस तरफ ऐसा लगता था कि नहीं नहीं, तो उस बारे में जब हम सोचेंगे या ध्यान ले जाएंगे तो उस समय इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी मुझे लगता है, और फिर हमारा भगवान और सहायकारी शक्तियां मदद करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो समय यहाँ का मिला है पहले उसे अच्छे से जी के जाएं, उसमें अपना आत्मिक धन और बढ़ाएं, और मजबूत हम अपने को करते जाएं, कि जैसे जैसे हम भगवान की शिक्षा को जान रहे हैं तो उसमें और गहरे से जानते हुए अपना आत्म बल और उच्च बनाए, तभी है हमारा ये जानना सार्थक। और वहां की तैयारी रखें कि वहां क्या होने वाला है, किस तरह से मिलेंगे। अभी जैसे वहां का पता चल रहा है कि स्वर्ग नरक हम सोच के जाते हैं, आम दुनिया में भी देखें और हमारे में भी यही धारणा, लेकिन वहां पे हमारे भावों से है, कि मैं परलोक संदेश में भी पढ़ रहे थे कि हमारे भावों से हम ऊपर नीचे जाते हैं। अब वो भाव एकदम से बदल नहीं सकते, जैसे हम भाव में यहाँ रहते हैं कि नीच भाव में रहेंगे तो नीचे का लोक ही मिलेगा। तो कितना देखा जाए एक इजी सा भी है तरीका, और देखा जाए तो है बहुत मुश्किल सा भी, कि अगर हम उच्च भाव में रहते हैं, दूसरों के प्रति नफरत नहीं रखते, ईर्ष्या नहीं रखते, घृणा नहीं रखते, तो हम उच्च भाव में रहें वहां पर, और तो उच्च लोक मिलेगा हमें। और अगर हम नीच भाव में रहेंगे तो पहले यहाँ से तो निकलना सीखें, यहाँ पे हम निकलना यहाँ जब बहुत आसान है। और ये भी पढ़ा मैंने कि यहाँ पे जो है या इस दुनिया में अपनी आत्मा का भला करना बहुत आसान है, वहां बड़ा मुश्किल है। ना वहां हमारे पास हाथ पैर हैं, ना मुंह है, हम बोल नहीं सकते। और यहाँ पे तो जैसे हम नीच भाव में जलते रहते हैं, तो हम किसी से बात कर ली, टीवी देख लिया तो अपने को शांत, लेकिन वहां पे ऐसा कोई नहीं मिलेगा, हम अकेले ही हैं। तो जब नीच भाव वहां पे हमें घेरेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे, क्या हमारी हालत होगी। तो यहाँ पे हमें निकलना आसान है, यहाँ से हम कोशिश करें ना कि नीच भावों से निकलने की, और हम क्या करते हैं दूसरी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो ये हम कर पाए
भगवान की हम पे कृपा बनी रहे और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहे, हमें मार्गदर्शन मिलता रहे, भगवान की देव ज्योति हमें मिलती रहे और हम उच्च मार्ग पर चलते रहे। भगवान हमें हमारी कमियां दिखाते रहो जिससे हम निकल पाए, और उस निकलने में ही हमारी सार्थकता है। नहीं तो बस हम सुन ही रहे हैं, बस समझ लें कि और जगह भी ऐसे ही चल रही है कथाएं और हम भी वही सुन रहे हैं। मैं ऐसा कर पाऊं, आप सब भी ऐसा कर पाए कि हम अपने नीच भावों से निकलें, अपनी मेन है आत्मा को उच्च बनाना। हमारा मेन लक्ष्य क्या है? आत्मा को उच्च बनाना। उसके बाद ही हम पर सेवा परोपकार में लग सकते हैं। तो मैं ऐसा कर पाऊं, आप सब कर पाए। शुभ हो आप सबका, शुभ हो। कोई गलती हो क्षमा कर दें। शुभ हो। श्रीमान जी प्रार्थना करा दें। शुभ हो, शुभ हो, शुभ शुभ हो। रेणु जी, बहुत सुंदर उद्बोधन है, बहुत सुंदर विषय है, बहुत अलार्मिंग विषय है। सचमुच नाम शब्द भी अलार्म आता है। अलार्म बज रहा है हर पल, हमारे घट घट में अलार्म बज रहा है। आज के 10 को जरा हल्का सा दबा के देखें तो उसमें से ढक ढक धक धक की ऐसी आवाज आ रही है जैसे सेकंड की सुन चलती है, बकायदा सुनती है आज के थ्रू। तो हमारे अंदर भी अलार्म बज रहा है, हमारे बाहर भी अलार्म बज रहा है। कोई नीच चिंता करता है, कोई नीच गति करता है, कोई उच्च चिंता करता है, कोई उच्च गति करता है, सब अलार्म बजा रहे हैं हमारे लिए। भाई सतर्क हो जाओ। कोई प्रलोभन कर गया, किसी का एक्सीडेंट होकर चला गया, वो एकदम बैठा बैठा ही लुढ़क गया, पता नहीं चलता, अगले पल की खबर नहीं। वो शेर है ना, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, बशर कहते हैं मनुष्य को, कि कोई अपने मृत्यु से आगाह नहीं, मृत्यु के बारे में उसे ज्ञान नहीं, तो सतर्क नहीं, लापरवाह है। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। अगला पल हम जीवित रहेंगे या नहीं, ये बिल्कुल इसकी कोई गारंटी नहीं, हमें कुछ नहीं पता अगले पल क्या होगा। तो अलार्म जो है हमें सतर्क करने के लिए, कि भाई सतर्क हो जाओ, आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तैयारी कर लो। जो तैयारी नहीं करता वही मारा जाता है। भगवान देवात्मा ने कितना सुंदर शिक्षा दी है। भगवान हमें जगा रहे हैं, तुम आंखें खोलो ऐ सोने वालों, गुरु हमारे जगा रहे हैं। तो जो अच्छे, जो सचमुच सच्चे अच्छे भक्त हुए हैं भगवान के, ईश्वर के, वो अपने इष्ट से क्या ये नहीं मांगते कि दुनियादारी का मुझे ये सुख दो, मुझे वो सुख दो। वो मांगते हैं कि भगवान मुझे दुख दो। सदैव श्रीमान देव सिंह जी ने भी फरमाया है, जब वो रोगी अवस्था में थे, तब जब उससे रोगी अवस्था में उन्होंने जो भी साधन करते थे, जो भी मिशन का काम करते थे, प्रचार का काम करते थे, उन्होंने अपना निजी अनुभव शेयर किया है कि जितना मैंने रोगी अवस्था में अपना आत्मिक हित लाभ किया है, उतना स्वस्थ अवस्था नहीं किया। जब इंसान स्वस्थ होता है तो साधारणतः है उसके नीच भाव, उसके नीच अनुराग जागते हैं। वो नीच आकांक्षाओं के लिए, नीच अनुरागों की तृप्ति के लिए नीच गतियां करता हुआ इधर उधर बुराई ही फैलाता है, झूठ और बुराई ही फैलाता है अधिकतर अपने जीवन से। रोगी अवस्था में वो कुछ कर नहीं सकता, फिर हाय हाय करता है, हे भगवान मुझे बचा ले, हे भगवान मुझे बचा ले। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम रोगी हो जाएं ताकि हमारा आत्मा का भला हो। हमारा ये जो स्थूल शरीर है, ये नेचर का हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है। जितना हम स्थूल शरीर में रहकर अपने आत्मा का सच्चा हित, सच्चा कल्याण लाभ कर सकते हैं रोगी अवस्था में, तो हमारे पास सिर्फ स्मरण करने के लिए, शुभ कामना करने के लिए भी जब समय मिल जाए तो बेहतर समझें। अगर वो भी हमने तैयारी की होगी तभी शुभ कामना भी कर सकेंगे, वरना नहीं। तो अलार्म है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा अलार्म, सचमुच में हर पल हर श्वास हमारे लिए अलार्म है। और गुरबाणी में तो ये लिखा कि हर श्वास नया जीवन है। कितना सूक्ष्मता में लेगी इतने सुंदर ज्ञान को। तो बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान की कृपा हम पर निरंतर बरस रही है। बस हम अपने आप को जगाएं, अपने कान खींचा करें कि हम इस दुनिया में मरने के लिए नहीं आए। प्रकृति माता चाहती है कि हम सब अपनी आत्मा का सच्चा विज्ञान मूलक ज्ञान पाएं, सच्चा बोध पाएं, और भगवान देवात्मा की देव ज्योति और देव शक्ति लाभ करके अपने आत्मा को शुद्ध पवित्र बनाएं और उच्च जीवन
जीने का प्रयास करें। भगवान हमारे सिर पर विराजमान है, हमें उस सही मार्ग पर ले जाने के लिए, हमारे इस अति जटिल अति कठिन मार्ग को सरल करने के लिए। तो उनकी कृपा हमारे पर निरंतर बरस रही है, ये भी विश्वास रखा करें। और सचमुच में ये विश्वास सच्चा है, बिल्कुल मैं रख सकूं, आप सब रख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना करके आज के इस साधन को विराम देंगे। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, आप अद्वितीय धर्म जगत के अद्वितीय भवन के अद्वितीय शिल्पी हैं। सतगुरु, आपने ऐसे धर्म भवन का निर्माण किया है जिसकी निर्माण तिथि तो है, जिसकी विनष्ट होने की कोई तिथि नहीं है। भवन आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन, नेचर की आत्मा है, विकास क्रम का मूर्त रूप है। आपके द्वारा निर्मित है धर्म भवन समय के साथ साथ और मजबूत और सशक्त और सुदृढ़ होने के लिए है। ये जीतने के लिए भवन बना है, पराजित होने के लिए नहीं बना। हे भगवान, जितने भी इस दुनिया में सच्चे धर्म जिज्ञासु आत्मा है, यह धर्म भवन उन सबके लिए अति सुंदर, अति हितकर, अति कल्याणकारी, उच्च खुशियां प्रदान करने वाला, प्रफुल्लता प्रदान करने वाला, जीवन रस प्रदान करने वाला, हमारे जीवन मार्ग को प्रशस्त करने वाला, हमें जीवन मार्ग दिखाने वाला, उस जीवन मार्ग पर हम दृढ़ता से चल सके, हमें आध्यात्मिक बल प्रदान करने वाला सच्चा और स्थायी आश्रय स्थल है। सदा सदा के लिए हमारे लिए ये स्थायी आश्रय स्थल है। भगवान, आपने अपने इस धर्म भवन में, अपने इस धर्म जगत में हमें ग्रहण करके, हमें प्रविष्टि प्रदान करके हम पर बहुत कृपा की है, हम पर बहुत एहसान किया है। आपको जितना धन्यवाद दें उतना कम है, आप पर जितना बलिहार जाए उतना ही कम है। हे धर्मदाता, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपका सब प्रकार से शुभ हो, सब प्रकार से हित हो, सब प्रकार से मंगल हो, सब प्रकार से कल्याण हो। आपके परम श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब महान पूर्वजों का शुभ हो। आपके सब वंशीजनों का, आपके सब सांसारिक स्मृतियों का, आपके सेवक सेविकाओं का, आपके श्रद्धावानों का, आपके अनुयायियों का, आपके विश्वासियों का, आपके अनुरागियों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब धर्म साथियों का, उन सबके पूर्वजों का, उन सबके वंशीजनों का, उन सबके सांसारिक संबंधियों का, उन सबके दोस्तों मित्रों शुभ चिंतकों का, सबका शुभ का, सबका भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे धर्मदाता, हमारे श्रद्धेय माता पिता, दादा दादी, नाना नानी तथा अन्य सब पूर्वजों का, हमारे इस लोकवासी तथा परलोकवासी सब भाई बहनों का, उनके परिवारों का, उनके बच्चों का, उनके नाती पोतों का, हमारे सब वंशीजनों का, हमारे सब सांसारिक स्मृतियों का, मनुष्य जगत का, पशु जगत का, वनस्पति जगत का, भौतिक जगत का, सबका भले का मार्ग खुल सके, शुभ का मार्ग खुल सके। हे सतगुरु, विश्व में जहाँ जहाँ कहीं अधिकारी आत्मा सुपात्र जन वर्तमान है, उन सब तक आपके अद्वितीय धर्म प्रभाव शीघ्र से शीघ्र पहुंच सके, उन सब के भले का मार्ग भी खुल सके। हमारे धर्म स्मृतियों की गणना में अधिक से अधिक वृद्धि हो, सारे मनुष्य जगत को आपके विज्ञान मूलक धर्म की छत्र छाया में आकर जीवन व्यतीत करने का, आपके महान मिशन में सेवाकारी होकर अपने मनुष्य जीवन को सफल करने का, सार्थक करने का और आपकी महिमा को उपलब्ध करके सारे विश्व में फैलाने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हे दादा, हे भगवान, काश नेचर में कोई ऐसी विधि विकसित हो सके जिससे अनाधिकारी आत्मा भी अधिकारी बन सके, उन सबके भले का मार्ग प्रशस्त हो। हे भगवान, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे और सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सबका भला हो सके, हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण।
सबका बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30, और रात को 8:40 से 9:30 बजे, और फिर कल सुबह फिर इसी समय 5:30 से 6:30। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात प्यारे धर्म साथियों। रुड़की शिविर निकट आने वाला है, 4 तारीख से 8 तक है। अपने वहाँ पहुँचने की कौन कौन पहुँच रहा है, किस समय पहुँच रहा है, आप अपनी सूचना दे दें, ताकि प्रबंधकों को प्रबंध करने में और आपको उस प्रबंध में किस किस्म का कोई कष्ट ना हो। तो सबका शुभ हो, सबका भला हो। और 4 तारीख से हमारे ये जो प्रातः के साधन है, ये तो निरंतर चलते रहेंगे। शाम के और रात के साधन बंद रहेंगे। 8 तारीख को वहां से शिविर समाप्त होगा। उसके बाद 9 तारीख की रात से हम ये साधन शुरू करेंगे। तो वह उसमें लिख भी दूंगा सूची में जो नहीं बनेगी, लेकिन वैसे भी हमें पता होना चाहिए कि सुबह के साधन तो हमारे निरंतर चलते रहेंगे। सिर्फ 9 तारीख का बंद रहेगा, क्योंकि 9 को रात को शुरू करेंगे साधन। कृपया ध्यान रखें। बाकी अगर कोई धर्म साथी करना चाहें तो हमारी ओर से एतराज कोई नहीं है। मुझे तो ये जानकर बड़ी खुशी हुई थी कि हमने साधन बंद कर रखे थे, फिर भी कुछ लोगों ने साधन किया, तो बड़ी खुशी हुई। भी हमारे अंदर ललक है भगवान देवात्मा के देव प्रभाव पाने की। तो ऐसा ना समझे भी पाबंदी लगा दी तो बंद ही हो गया। जो अपने घरों में है या जहाँ कहीं भी है वो साधन ऑनलाइन करना चाहते हैं तो वो अपने तौर पर कर सकते हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हमारे शिव परिवार की ओर से जो प्रोग्राम है उसके अनुसार, क्योंकि शाम का और रात को वहाँ पे भजन होते हैं, तो इसलिए ना शाम के समय हमें वहाँ टाइम मिलता है ना रात के, इसलिए वो बंद किए जाते हैं। तो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख तक भी ये निरंतर सुबह चलते रहेंगे। 9 तारीख सुबह का और शाम का बंद रहेगा। 9 तारीख को रात से चलेगा जैसे पहले चलता है, और बाकी नहीं है उसी तरह रहेगा। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रभात। तो फिर मिलते हैं शाम को। सबका शुभ हो। धन्यवाद जी।